किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, इस देश को सिर्फ आंदोलन ही बचा सकता है। श्रावस्ती में हुए किसानों की महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का किसानों ने जोरदार स्वागत किया, जिस दौरान किसान के समर्थन में पहुंची सपा की भिनगा विधायक इंद्राणी वर्मा ने भी किसान नेता राकेश टिकैत को अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। श्रावस्ती जिले के रत्नापुर के पास आज किसानों की महापंचायत की बैठक की गई थी, जिसमें किसानों को संबोधित करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा कहा गया कि देश में एक बड़ा आंदोलन फिर होगा। सरकार दबाव बनाने का काम कर रही है, वो धरना प्रदर्शन पर भी अब बैन लगा रही है। जिस तरह से जमीनों को लूटने का काम किया जा रहा है, गांव समाज की जमीन हो या फिर लखनऊ में एयरपोर्ट के नाम पर किसानों की जमीन हो, उसे छीन लिया गया, जिसका 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया गया। ये कहा गया कि 1942 में जब अंग्रेज की हुकूमत थी, उस समय पर इस जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया था। उस समय पर देश को भी अधिग्रहण कर रखा था। अगर देश आजाद हो सकता है तो एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोग क्यों नहीं हो सकते। 2010 में वो जमीन उन किसानों के नाम पर थी। 2011 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने नाम पर कर ली और अब अदानी को फ्री में पूरा एयरपोर्ट बनाकर दे रहे हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार की कटीले तार के आदेश पर कहा कि किसानों के खेतों से नहीं हटेंगे कटीले तार। हाँ, ब्लेड वाले तार पर प्रतिबंध होना चाहिए। जिसके बाद किसान नेता ने यह भी कहा कि देश में बड़े आंदोलन होंगे, इस देश को सिर्फ बड़ा आंदोलन ही बचा सकता है। आज आप श्रावस्ती पहुंचे किसान महापंचायत में, क्या करते हैं? देखो, किसानों को दिक्कत बहुत हो रही। पूरे प्रदेश में गन्ने का एक बड़ा इशू है, जहाँ गन्ना की बेल्ट है, भुगतान नहीं हो पा रहे। यहाँ पे भी है कि भुगतान नहीं हो रहा फैक्ट्री का। दूसरा, खरीद नहीं हो पाती। खरीद बहुत सस्ते रेट में फसलों की खरीद होती है, खासकर का अभी धान आ जाएगा तो एमएसपी से नीचे पे बिकेगा। भारत सरकार से जब बातचीत हुई और दिल्ली का आंदोलन था, वो इसी उस पर था कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। अभी नहीं हो बनना, तो उसी के लिए बड़ी मीटिंगें चल रही है। जल भराव की समस्या है, फसल खराब हो जाती है तो बीमे से लाभ नहीं मिलता, ये बड़ी समस्या है। बिजली की है, अगर बिजली के जहाँ पर ट्यूबवेल हैं, सरकार ने कहा कि बिजली फ्री देंगे, लेकिन अब किसान के जो खेत हैं उस पर मीटर लगाने शुरू कर दिए। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी, वो सरकार नहीं जवाब दे रही। तो उसके लिए बड़ी पंचायतें पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में चल रही। एमएसपी के लिए एक बड़ा आंदोलन देश में होगा। 26 नवंबर को लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी। गवर्नर को लोकल के इशू रहेंगे और जो राष्ट्रीय इशू रहेंगे उसके संबंध में ज्ञापन जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को ही दिल्ली में आंदोलन की शुरुआत हुई थी और वो पूरे देश भर में स्टेट की राजधानियों पे वे प्रोग्राम होंगे। आपने कहा है कि फिर से एक बड़ा आंदोलन, बिल्कुल बड़ा पंचायत होगी, बड़ा एक आंदोलन देश में फिर होगा, क्योंकि जिस तरह से सरकारें काम कर रही है, सरकार पूर्ण रूप से सत्ता पक्ष एक दबाव बनाने का काम कर रहा। कोई धरने प्रदर्शन पे भी बैन लगा रहे। अब जिस तरह से जमीनों को लूटने का काम करा जा रहा, गांव समाज की जमीन हो या भी लखनऊ में एयरपोर्ट के नाम पे जो किसानों की जमीन छीनी गई है, 1 रुपया मुआवजा नहीं। और ये कहा कि 1942 में जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो उस टाइम पे ये अधिग्रहण कर ली थी। उस टाइम पे तो देश को भी अधिग्रहण कर रखा था। अगर देश आजाद हो सके
तो एयरपोर्ट के नजदीक के रहने वाले लोग क्यों नहीं हो सकते? 2010 तक वो जमीन उन किसानों के नाम थी। 2011 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने नाम करी और ये अडानी को फ्री में पूरा एयरपोर्ट बना कर दे रहे हैं। तो ये जमीनों की जो लूट हो रही है, के ऊपर जो कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है, यहाँ पे तो ये संगठन है नहीं, ये कहीं कहाँ चल रहे, क्या इनका वो है भाई, ये तो सरकार देखे इनको। तो सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। यार रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, जब रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो आंकड़े नहीं आने। ठीक है साहब, लालू और ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस पे भी बैंड होना चाहिए। आने ठीक कह रहे, वे क्या झूठ बोल रहे हैं। और ओवैसी तो इन्हीं का ही है, ये तो दोनों एक ही मदरसे में पढ़े, दोनों एक जगह ही पढ़े हैं, एक जगह ही सलाम मशवरा करके बयान दे। एक मुकदमा ओवैसी पे नहीं है, जहाँ कहीं इनको टूट सी दिखे वहां ओवैसी को बुला ले, वो भड़काने का काम करे। उसने देश के मुसलमानों का भी नुकसान कर रहा है, इनका भी कर रहा है, सबका ही। आरएसएस को बैन होना चाहिए। और जब वे कह रहे तो भाई होना चाहे, वे भी लाठी लेकर चले। देखो आरएसएस झगड़ा करवाने से कोई काम नहीं करती, किसी के घर में बैठ जाएगी वहां झगड़ा करवाएगी। वे तोड़ फोड़ की बात करें, वे अगर ठीक बात करें, स्कूल चलाने का काम करें, है जी। कटीले तारों को लेकर क्या कहेंगे? कटीले तार नहीं भाई बंद होने के, जोर से कोठी में बैठ के कटीले तार लगा रहे, मतलब कटीले तार नहीं, ब्लेड वाले तार। हमारे लिए तो ब्लेड वाले तार आदमी के लिए, और पशु के लिए कटीले तार भी बंद। मतलब पशु रस्सी से रुक जाएगा और आदमी कटीले तार से रुकेगा। ऐसा क्या कलयुग आएगा क्या देश में? ब्लेड वाले तारों पे बैन रहना चाहिए। सरकार अगर इसका एक्शन लेती तो आप क्या करेंगे? देश में जिस प्रकार से आंदोलन की बात कही जा रही है आपके द्वारा, आंदोलन होंगे, ये वैचारिक क्रांति है, लोग आ रहे हैं, त्रस्त है, बड़े आंदोलन देश में होंगे। ये देश को आंदोलन ही बचा सकता है, किसान बचाएगा। अग्निवीर वाले बच्चे आ जाएंगे अब थोड़े से दिनों में। श्रावस्ती की महापंचायत से कोई नई रणनीति? हाँ, नई रणनीति बढ़ेगी। यहाँ पे आए, ये तराई की पूरी बेल्ट है, यहाँ पे आए, इन लोगों को जागरूक करेंगे और जागरूक हैं ये लोग, इनके बीच में आएंगे। जैसे इनके फसल बर्बाद होती है, इनको दाम नहीं मिलते, तो यहाँ के अधिकारी से सरकार से पूछ जाएंगे भाई इनके दाम कौन को लेके क्या करें। अब पता नहीं कहाँ है उनके दफ्तर है, कहाँ से भेज दो ना उन्हें, यहाँ पे भेज दो। इन किसानों के पास में भी भेजना चाहिए, इनकी भी एक बार जांच हो जाए। इनके फसलों के रेट 2-2 साल में मिलते हैं, तो इनकी भी एक बार जांच हो जाए। और यहाँ पे सहारा ग्रुप ने बहुत किसानों का, पूर्वांचल और पूरे देश के किसानों को पैसे मारा है, अपने बैंकों में जमा करवाया, जमीन खरीदी वहां पर लोगों ने, और वो पूरा ग्रुप बैठ गया। जमीन उसके पास में है, तो भाई जमीन इनको दे दो। जब पैसा इन्होंने जमा किया उस टाइम का ब्याज लगा के इनको पैसा मिलना चाहिए। अगर कटीले तारों पर सरकार सख्त होती है तो अरे सख्त, अजय किसानों से भी सख्त होगी क्या सरकार? भाई पशु तार नहीं हटेगा भाई, ब्लेड वाले तार को हटना चाहिए, कटीले तार कोई नहीं हटेगा। थाने में जाएंगे पशु भाई, पशु फिर और किसान लेकर जाएगा, और क्या एसडीएम के वहां जाएगा, डीएम के वहां जाएगा। खेत में नहीं पशु रहने का, विभागों में रहेगा पशु, और उसको फिर रस्सी से रोक कर दिखा दे। पशु घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके लिए अरे उनको भी अपना ये भाई, देखो थानेदारों को जिम्मेदारी दे रखी सरकार ने कि बड़ी गौशाला में लेकर जा सकते हैं, तो थानेदारों को, सब थानेदारों के पास में फंड आ रहे हैं, तो नजदीक के थाने में पशुओं को लेकर चले जाओ, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वे बड़ी गौशाला में भेजने का काम करेंगे।